बाबा के चारों ओर के ज्ञान सितारे बच्चों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति टू ऑल माई गॉडली ब्रदर्स एंड गॉडली सिस्टर्स एंड गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सब बाबा के चारों ओर के बच्चों को ये पहले बताया हुआ है और आप सब ने लाभ भी उठाया है कि एक सीरीज शुरू की गई है जिसका नाम है, टॉपिक है बुद्धि का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ द इंटेलेक्ट, सब्लिमेशन ऑफ द इंटेलेक्ट। तो उसकी 2 श्रृंखलाएं निकल चुकी हैं, यूट्यूब पर हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज बाबा की इंस्पिरेशन से करण क्रावनहार परमपिता परमात्मा भगवान शिव की इंस्पिरेशन से तीसरी श्रृंखला आज शुरू की जाती है। तो आप सब बाबा के बच्चे, इससे पहले कि वो शुरू किया जाए, इस गीत को सुनकर अपनी वो अवस्था मेडिटेशन में बना लीजिए, अर्थात अंतर्मुखता की धारण कर उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव के साथ मेडिटेट कीजिए, उनसे बातें कीजिए और इसके साथ, इस गीत के साथ अपनी अवस्था अंतर्मुखता की बना लीजिए। ओनली 2 मिनट चलेगा, तो देर आफ्टर ये श्रृंखला शुरू हो जाएगी। जाने क्या देखा मुझ में, मुझसे जो प्यार कर लिया। भगवान शिव कितना प्यार करते हैं अपने चारों ओर के बच्चों को। तो जैसे कि पता है आप सबको कि पहली श्रृंखला में बाबा ने बच्चों को अंतर्मुखता की अवस्था धारण करने के लिए बताया और यह भी बताया कि बच्चों, आपका मन मंदिर सदृश है। दूसरी श्रृंखला में सर्विस का अति सूक्ष्म और महीन अर्थ भी बताया और ये भी बताया कि ये जो अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसमें तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का महीन राज क्या है। ये 4 बातें बताई बाबा ने पहली 2 श्रृंखला में। तो आज बाबा अपने बच्चों को किस ज्ञान अमृत के साथ नहलवाना चाहते हैं और कैसे बुद्धि का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, देखते हैं बाबा कैसे आज हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण कर हमारी आत्मा की पावर को कैसे बढ़ाते हैं। क्योंकि सीरीज का नाम ही है प्योरिफिकेशन ऑफ द इंटेलेक्ट, बुद्धि का शुद्धिकरण एंड हाउ टू इंक्रीज द सोल पावर्स। तो चलो देखें कैसे बाबा हम बच्चों की खिदमत करने आए हुए हैं, तो हम भी कैसे एक दूसरे की खिदमत करते हैं, कैसे एक दूसरे से परिवार में प्यार को बढ़ाते हैं, म्यूचुअल लव एक दूसरे के साथ कैसे परिवार में करते हैं, लौकिक में करते हैं, अलौकिक में कैसे करते हैं, समाज में कैसे करते हैं। तो बाबा ने वो समझानी दी कि कैसे परिवार में रहकर एक दूसरे की शिक्षा को धारण करना है। तो बाबा ने कैसे शुरू किया, स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोपियों को समझा रहे हैं। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोपियों को समझा रहे हैं। गोपी वल्लभ हमारे हो गए परमपिता परमात्मा भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाबा, बाप दादा। स्वयं गोपी वल्लभ भगवान शिव अपने देखिए कैसे बाबा बिलोंगिंग देता है, अपने प्रिय गोपियों को समझा रहे हैं। अपने भगवान शिव कैसे हमें अपना बनाते हैं और कहते हैं मैं अपने गोपियों को समझा रहा हूं। गोपी वल्लभ भगवान शिव अपने गोपियों को समझा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या समझाते हैं और हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण उस समझाने के साथ कैसे करते हैं। हाउ ही डिवाइनाइज आवर इंटेलेक्ट विद द एक्सप्लेनेशन ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। बाबा वास्तविक सच्चे प्रेम की
डेफिनेशन बताना चाहते हैं। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। ट्रू लव जो है आपस में बच्चों का क्या है, वो सच्चा प्रेम जो हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण करेगा और हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगा। तो देखते हैं कौन सा सच्चा प्रेम बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। हे प्राणों, देखो बाबा कैसे एड्रेस कर रहे हैं, हे प्राणों, हमको हे प्राणों एड्रेस करते हैं। कितनी खुशी की बात है, स्वयं भगवान हमको कहते हे प्राणों, प्रिय गोप गोपियों। तो खुशी होनी चाहिए ना। ये खुशी हमारा बुद्धि का शुद्धिकरण करती है। और ये जो खुशी होती है जब बाबा हमको हे प्राणों कहते हैं, प्रिय गोप गोपियों कहते हैं, तो हमारा खुशी का जो पारा चढ़ जाता है वो ये बताता है कि हमारा बुद्धि का शुद्धिकरण होता है और हमारी आत्मा की ताकत बढ़ती है। क्योंकि संगम युग में हमने अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण करना है। तो बाबा हमारी खिदमत यही करने आए हैं कि बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे करके बच्चों को सतयुगी सृष्टि के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए और कैसे उनकी आत्मा की ताकत जो है बिल्कुल कमजोर हो गई है, उस आत्मा को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। हे प्राणों, हे प्रिय गोप गोपियों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की, सेवा की। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है, रिगार्ड देना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। दिस इज द वे टू बिकम परफेक्ट। यही ज्ञान सहित नोट करना एक एक शब्द को, आंतरिक सच्चा प्रेम है। आंतरिक सच्चा प्रेम, ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम। बाबा क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि बाबा हमें सतयुगी सृष्टि के लिए तैयार कर रहे हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। इस दिव्य बुद्धि, इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहां ही सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। कैसे बाबा यहां पर ही हमें सतयुगी सृष्टि, सतयुग में जो दिन होंगे उनकी भावना हमें बाबा यहां पर ही महसूसता दिलाना चाहते हैं, वास्तविक सच्चा प्रेम बताकर। वहां तो यह प्रेम नेचुरल रहता है, वहां कहां सतयुग में यह प्रेम नेचुरल रहता है, जिससे वहां पर हमारे सुहावने दिन होते हैं। परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तो वास्तविक सच्चा प्रेम स्वयं गोपी वल्लभ अपने प्रिय गोप गोपियों से, अपने प्राणों से कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। वो बताते हैं कि तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। जब संगठन में रहते हुए, अलौकिक परिवार में रहते हुए, लौकिक परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, ऑफिस में रहते हुए, व्यापार में रहते हुए, जब हम एक दूसरे को सावधानी देते हैं, कोई हमें सावधानी देता है, शिक्षा देना चाहता है, कोई हमें सावधानी देना चाहता है, शिक्षा देता है परिवार में रहकर, जहां कोई इशारा भी देता है, तो बाबा कहते उसकी सावधानी, उसकी शिक्षा को प्रेम भरी सावधानी, प्रेम भरी सावधानी, प्रेम भरी जो शिक्षा वो देना चाहता है उसको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस आ गई जहां पर, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। जितना कोई किसको प्यारा लगता है उतना ही वो उसको शिक्षा देना चाहता होता है। तो हमें शिक्षा लेने के लिए ओपन रहना चाहिए, क्योंकि आजकल आत्माएं शिक्षा लेना पसंद नहीं करती। वी आर नॉट रेडी
to accept the teachings from others. हम दूसरे से शिक्षा लेना पसंद नहीं करते। इमीडिएटली जब कोई हमें शिक्षा देता है तो हम आगे से इरिटेट हो जाते हैं, रादर हम उस इरिटेशन से रिएक्ट कर जाते हैं। तो बाबा ये कहते हैं कि ये इरिटेशन, ये रिएक्शन बच्चे तुम्हारा ठीक नहीं है। जब तुम्हें कोई प्रेम से सावधानी, प्रेम से कोई शिक्षा देता है, तो प्रेम से कोई इशारा भी देता है, तो तुम्हें उसको बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेना है। क्योंकि कोई जब किसी को प्यारा लगता है तो वो उसकी कमजोरी को देखकर, उसकी कमजोरी को खत्म करने के लिए वो शिक्षा देता है। तो उसमें तुम्हारी बच्चे परवरिश वो कर रहा है। जितना तुमको कोई प्यार करता है उतना ही वो तुम्हारी श्रेष्ठ परवरिश करना चाहता है। किससे? तुम्हारी कमजोरी को समाप्त करना चाहता है। किससे? शिक्षा देकर, कोई इशारा देकर, कोई प्रेम भरी सावधानी देकर। तो तुमने ये समझना है कि मेरी सेवा कर रहा है, मेरी परवरिश कर रहा है, तो उसकी प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार कर लेना है, रिएक्ट नहीं करना है। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि मेरी परवरिश की। जब कोई तुम्हें सावधानी देता है, प्यार से सावधानी देता है, तुम्हारी कमजोरी को दूर करना चाहता है, तो तुम्हें यह समझना चाहिए मेरी सेवा हो रही है, मेरी पालना कर रहा है। और उस सर्विस अथवा परविश को रिगार्ड देना है, उसको रिगार्ड देना है। जब वो रिगार्ड देंगे तो क्या होगा? आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। जब हम उसकी प्यार भरी सावधानी को, उसकी शिक्षा को हम स्वीकार कर लेंगे, जीवन में धारण कर लेंगे, तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। बाबा ने कैसे कहा कि जब कोई तुम्हें शिक्षा देता है, उसकी प्यार भरी सावधानी को, उसकी शिक्षा को तुम स्वीकार करो, उसकी शिक्षा को तुम रिगार्ड करो, उससे तुम्हारी ही स्वयं उन्नति होगी, क्योंकि प्यार भरी शिक्षा है। तो इससे ही तुम संपूर्ण बनोगे। ये संपूर्ण बनने की युक्ति है। आगे से रिएक्ट नहीं करना, कोई गुस्सा नहीं करना। प्यार भरी जो सावधानी कोई देता है, प्यार भरी जो शिक्षा देता है, कोई इशारा भी करता है, रिएक्ट करने की बजाय उसको रिगार्ड देना है और ये समझना है कि मेरी परवरिश की, मेरी पालना अर्थ उसने मुझे शिक्षा दी। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इसको ही बाबा कहते हैं कि रियल लव, जो इंटरनल रियल लव है, यही है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए रिगार्ड होना चाहिए। ये जो परिवार में रहते हुए म्यूचुअल लव होना चाहिए एक दूसरे के लिए। लेट देयर बी ए लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर वन अनदर इन दिस डिवाइन लव। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त मधुर अवस्था है। अंडरलाइन। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त, स्वीट एंड हम्बल स्टेज है, निर्माण चित्त और मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें, जैसे यहां ही सतयुग के, जब तुम उसकी प्यार भरी शिक्षा को एक्सेप्ट कर लेते हो और ये समझते हो कि तुम्हारी परवरिश कर रहा है, तुम्हारी उन्नति के लिए उसने ये शिक्षा तुमको दी, तुमने उसको रिगार्ड दिया, उसकी समझाने को, उसकी शिक्षा को तुमने स्वीकार किया, उसको रिगार्ड दिया, एक दूसरे को परिवार में रिगार्ड देते हो, तो बाबा कहते हैं यही यहां पर ही तुम्हें इंटरनली क्या, सतयुग के सुहावने दिन अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। सतयुग के सुहावने दिन यहां पर ही आंतरिक महसूस होने लगेंगे। ब्यूटीफुल डेज ऑफ द गोल्डन एज यू विल एक्सपीरियंस हियर। नोट करना है, यहां पर ही प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें यहां जैसे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। वहां तो यह प्रेम नेचुरल रहता है, वहां मीन अर्थात सतयुग में ये नेचुरल प्रेम होता है। पर संगम युग में अगर तुम एक दूसरे को शिक्षा देते हो, प्यार भरी सावधानी देते हो और एक दूसरे की सावधानी को रिगार्ड करते हो और ये कहते हो, समझते हो कि मुझे मेरी सेवा हुई, मेरी परवरिश की, तो यहां पर ही तुम्हें सतयुग के सुहावने दिनों की महसूसता होगी। यू विल एक्सपीरियंस योर सेल्फ दैट द ब्यूटीफुल डेज ऑफ द गोल्डन एज आर हियर।
परंतु इस संगम के स्वीटर समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यही अति मीठा रमणीक प्रेम है, यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तो इस संगम युग के स्वीटर समय पर एक दो के लिए इसी प्रकार सर्विस करनी है। और ये जो सर्विस मीठा प्रेम है जो बाबा समझा रहे हैं, आंतरिक सच्चा प्रेम, एक दूसरे को शिक्षा को मानना और स्वयं उन्नति के पथ पर चलना और आत्मा का प्योरिफिकेशन करना, आत्मा की पावर को बढ़ाना, यही मीठा प्रेम जग में गाया हुआ है। पर इसमें एक सेंटेंस जो बाबा ने बोला, हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है, यही निर्माणचित और मधुर अवस्था है। यह बाबा के कहने का मतलब यह है कि जब भी हमने किसी को शिक्षा देनी है तो क्योंकि जिस शिक्षा हमने देनी है, हमने प्रेम भरी सावधानी देनी है, पर यह देखना है कि सामने वाली जो आत्मा है जिसको शिक्षा देनी है वो तो रेडी नहीं होती, उसके साथ उसको श्रेष्ठ संकल्प भेजने हैं, श्रेष्ठ संकल्पों से शिक्षा देनी है। उस समय मैंने चेक करना है कि मेरी जो इंटेंशंस है, मेरे जो संकल्प हैं, मेरी जो वाइब्रेशंस है, क्या वो प्योर हैं, शुद्ध हैं। अगर वो प्योर वाइब्रेशंस हैं तो वो सामने वाली आत्मा शिक्षा लेने के लिए तैयार रहेगी। अगर मेरे अंदर क्रिटिसिज्म की एनर्जी है तो ऊपर से मैं आत्मा मीठा मीठा बोल करके उसको शिक्षा देने लगी, अंदर मेरे आंतरिक संकल्प अशुद्ध हैं, अशुद्ध अंदर, बाहर अगर शुद्ध उसको शो करते हैं तो वो आगे से रिएक्ट करेगी, इरिटेट होगी, उसको दर्द होगा, दुख होगा, वो इरिटेट करेगी। तो बाबा कहते हैं अपने शुद्ध संकल्पों से शिक्षा देनी है, शुद्ध वाइब्रेशंस उसको भेजनी है, तब वो आत्मा तुम्हारी शिक्षा को स्वीकार करेगी। तो ध्यान किस पर देना है? शिक्षा देते समय शुद्ध संकल्पों पर ध्यान देना है, क्योंकि शुद्ध संकल्प शिक्षा देते हैं। शिक्षा हमारे बोल नहीं देते, बोल तो हम बहुत मीठे बोल देते हैं, पर अंदर हमारे क्या चलता है, हमारे संकल्पों में क्या चलता है। अगर अंदर अशुद्ध संकल्प चलते हैं तो अशुद्ध वाइब्रेशन जाती हैं दूसरी आत्मा तक, अगर शुद्ध संकल्प चलते हैं तो शुद्ध वाइब्रेशन जाती हैं, तो वो शुद्ध वाइब्रेशन जो है वो शिक्षा उनको पहुंचाती है। नोट डाउन। तो अपने किस पर ध्यान देना है? शुद्ध संकल्पों पर ध्यान देना है। 24 आवर्स वी आर टू टेक केयर ऑफ आवर प्योर थॉट्स, और वाइल गिविंग द टीचिंग्स टू द अदर सोल्स हमने चेक करना है कि मेरी इंटेंशन क्या है, मेरे इरादे नेक हैं उस आत्मा के प्रति, क्या मैं सच्ची सावधानी देना चाहती हूं, क्या मैं शुद्ध शिक्षा उसको देना चाहती हूं। अगर अंदर शुद्ध विचार चल रहे हैं तो वो आत्मा शिक्षा लेगी। तो इसलिए क्योंकि शिक्षा हमारी वाइब्रेशंस देती हैं, मुख से तो हम सारा दिन मीठा बोलते रहते हैं, हम कहते हैं हमने बहुत बड़े प्यार से शिक्षा दी, पर क्या अंदर से वो शिक्षा दी? इसलिए हमने अपने पर ध्यान रखना है। तो बाबा तभी कहते हैं कि हर बात में पहले खुद को सावधान करना है, पहले प्योर वाइब्रेशंस अंदर मैंने डेवलप करनी है, फिर दूसरे को शिक्षा देना है। यही निर्माणचित और मधुर अवस्था है। जब मैं शुद्ध संकल्पों से दूसरी आत्मा को सच्चा प्रेम, सच्ची शिक्षा देती हूं तो वो आत्मा बड़े प्रेम से वो शिक्षा ले लेगी। और यहां पर ही मैं आत्मा और शिक्षा लेने वाली आत्मा क्या है? सतयुग के सुहावने दिन यहां पर ही दोनों आत्माएं महसूस करेंगी और वातावरण में भी वो शुद्ध वाइब्रेशंस जाती रहेंगी। तो इस प्रकार गोपी वल्लभ भगवान शिव अपने प्रिय गोपियों को समझा रहे हैं कि सच्चा वास्तविक प्रेम क्या है। सच्चा वास्तविक प्रेम क्या है? प्रेम से शिक्षा देनी है, दूसरी आत्मा प्रेम से शिक्षा को स्वीकार कर लेना है, यह समझना है कि मेरी परवरिश की, मेरी सेवा की। अगर ऐसे प्रेम से शिक्षा देंगे, प्रेम से शिक्षा लेने वाला शिक्षा लेगा, समझेगा कि मेरी परवरिश की, तो सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक इंटरनली यहीं पर ही महसूसता होनी शुरू हो जाएगी। सतयुग की सृष्टि की महसूसता संगम युग पर ही बाबा बच्चों को करवा देना चाहते हैं, और ये तब होगी जब हमारा बुद्धि का शुद्धिकरण इस प्रकार बाबा करते हैं, हमारी आत्मा की शक्ति इस प्रकार बढ़ाते हैं। श्रेष्ठ संकल्पों पर फोकस कराकर हमारी आत्मा की शक्ति को बाबा बढ़ाते जा रहे हैं। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस। तो इस प्रकार हमारे
बाबा आए हुए हैं, क्या खिदमत कर रहे हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ आवर सोल एंड एम्पावरमेंट ऑफ आवर सोल। आगे बाबा बोले, तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख होकर रहना है। अब चेक कीजिए, क्या आप हर्षित मुख हैं इस समय? सुनते समय इस समय हर्षित मुख हैं? क्योंकि ब्राह्मण बने किसके लिए बने? सदा खुश रहने के लिए। दिस इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्राह्मण लाइफ आल्सो, कि वी आर टू रिमेन एवर हैप्पी। तो क्या चेक कीजिए, क्या आप हर्षित मुख इस समय हो? बाबा कहते हैं हरदम हर्षित। चैतन्य फूलों को कैसे बाबा एड्रेस कर रहे हैं? चैतन्य फूल। जब कोई बाबा भगवान स्वयं आपको कहता है चैतन्य फूल, तो क्या खुशी नहीं होती? खुशी होने का मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ योर इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि का शुद्धिकरण हो रहा है। जैसे जैसे बुद्धि का शुद्धिकरण होता है और आत्मा की पावर बढ़ती है, तो हर्षित मुक्ता चेहरे पर आती है, खुशी का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। शांति और सुख का अनुभव तभी होता है जब हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, when the purification of our intellect takes place and the empowerment of our soul takes place। ये कैसा गहरा रहस्य है। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख होकर रहना है। चैतन्य फूल, देखो क्या बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरे सामने तो जीते जागते फूल बैठे हैं। क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण, अब नोट कीजिए, यह सेंटेंस बहुत ही पावरफुल है और पहली बार सुना गया था। क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख होकर रहना है, हमेशा हर्षित मुख, चेहरे पर खुशी। जैसे श्री कृष्ण के चेहरे पर, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द सतयुग सृष्टि, श्री कृष्ण के चेहरे पर हर्षित मुक्ता होती है। भगवान वो हर्षित मुक्ता हमारे में क्रिएट करना चाहते हैं। तो कहते हैं क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। नोट कर लीजिए, कितना पावरफुल वर्षन है बाबा का। तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जब नस नस में ईश्वरीय ताकत होगी, चेहरे पर हर्षित मुक्ता होगी, तो दिव्यता जो होगी वो अपना आकर्षण डेफिनेटली दिखाएगी। कैसे दिखाती है बाबा, कैसे बताते हैं? जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, कंपैरिजन करेंगे। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र, शुद्ध पवित्र बच्चे, निर्दोष बच्चे, शब्द नोट करते चलिए। ट्राई टू नोट डाउन द वोकैबुलरी द गॉड इज यूजिंग। निर्दोष बच्चे, इनोसेंट, शुद्ध पवित्र, प्योर एंड ईगोलेस होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं, ऑलवेज स्माइलिंग, और अपने रमणीक चरित्र से सबको खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वैसे तुम हर एक की ऐसी रमणीक जीवन होनी चाहिए। बाबा कैसे कंपेयर करते हैं कि बच्चों, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने शुद्ध पवित्र और निर्दोष होने के कारण सदा हंसता रहता है और आते जाते लोगों को अपनी तरफ अपने रमणीक चरित्र से खींचता है, ऐसी ही तुम्हारी भी रमणीक जीवन होनी चाहिए। उस बच्चे की तरह, प्योर बच्चे की तरह, क्लीन बच्चे की तरह और इनोसेंट बच्चे की तरह, ईगोलेस बच्चे की तरह तुम्हारी जीवन होनी चाहिए। पर बाबा कहते हैं उसके साथ ही उसका हल भी बता दिया, सोल्यूशन। वैसे तुम हर एक की ऐसी रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आश्रित स्वभावों को, डेविलिश नेचर को पर जीत प्राप्त करनी है। किसी भी तरीके से अपने आश्रित स्वभावों पर जीत पानी है, डेविलिश नेचर पर जीत पानी है। जब कोई भी को देखो कि यह क्रोध विकार के वश होकर सामने आता है। अब बाबा ने एक आगे युक्ति बता दी, एक सोल्यूशन बता दिया, जो कि हम सब बच्चों के साथ मोस्टली होता है रोजाना जिंदगी में, इन आवर डेली लाइफ।
तो बाबा क्या बताना चाहते हैं, जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश होकर सामने आता है तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो। कोई भी क्रोध विकार के वश होकर आपके सामने आता है तो आपने क्या करना है, बाबा बताते हैं उनके सामने ज्ञान रूप हो। नोट कीजिए, ज्ञान रूप होना पड़ेगा। कौन सा ज्ञान रूप? बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो तो वह खुद शांत चित हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। भल उनको पता ना भी पड़े लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना। आगे जो सेंटेंस है वो बहुत ही पावरफुल है। यही मालिक और बालिकपन की सर्वोच्च श्रोमणी विधि है। सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालिकपन की सर्वोच्च श्रोमणी विधि है। तो बाबा ने इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। बाबा ने बच्चों को कहा कि तुम चैतन्य फूलों के चेहरों पर हर्षित मुक्ता हरदम रहनी चाहिए। हरदम हर्षित मुक्ता हमारे चेहरों पर बाबा देखना चाहते हैं। हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, एवर हैप्पी, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई का अर्थ है, मीनिंग है कि जो तुम्हारी आत्मा है वो शक्ति से, ईश्वरीय शक्ति से भरपूर हो गई है। तुम्हारी आत्मा ईश्वरीय शक्ति से भरपूर हुई हुई है और वो आत्मा जो ईश्वरीय शक्ति से भरपूर होती है वो उसकी जो उसका आकर्षण इतना हो जाता है, कोई ना कोई वो दिव्य चमत्कार अवश्य दिखाती है। तुम्हारी नस नस में ईश्वरीय शक्ति समाई है कि आत्मा इस समय ईश्वरीय शक्ति के साथ भरपूर है। आत्मा संपूर्ण शक्तिशाली है। जब तुम्हारी आत्मा संपूर्ण शक्तिशाली हो जाएगी तो बाबा जो हर्षित मुक्ता चाहते हैं और आकर्षित मुक्ता चाहते हैं वो तेरे चेहरे पर आएगी। वो अपना दिव्य चमत्कार अवश्य दिखाएगी। कैसे दिखाएगी? कंपैरिजन कर दिया बाबा ने। जैसे एक छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण, छोटे निर्दोष बच्चे जो ईगोलेस होते हैं, कोई इनोसेंट बच्चे होते हैं, उनमें पवित्रता होती है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कोई भी उनके पास जाए वो उनके लिए ना तो कोई मुस्लिम है, ना कोई हिंदू है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई सिख है, ना कोई बोधी है, तो वो हर एक को देखकर उनके लिए तो हर आदमी आत्मा है, वो देखकर मुस्कुराते रहते हैं और उनका रमणीक चित्र हर कोई उनकी तरफ खिंच जाता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम्हारा जीवन इस बच्चे की तरह होना चाहिए, इनोसेंट, प्योर, ईगोलेस। और ये करैक्टर तुम्हारा जो होगा ना, रमणीक करैक्टर, ये अन्य आत्माओं को तुम्हारी तरफ खींचेगा। पर तुमने अपने सारे आसुरी स्वभावों को समाप्त करना है। पतितपन को तुमने समाप्त कर पावन बनना है और उस बच्चे, इनोसेंट बच्चे के जैसे बन जाना है। अब इसी को लेकर बाबा कहते, जब कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास क्रोध विकार के वश आता है, तुम पर बहुत क्रोध करता है, तो उस पर विजय कैसे प्राप्त करनी? बाबा कहते ज्ञान रूप हो, बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो। ज्ञान रूप मीन अपने आप को आत्मा समझ, इंटरनली, आंतरिक मुस्कुराते रहना, बाहर से नहीं मुस्कुराना। अगर बाहर से मुस्कुराए तो काम तो और बिगड़ जाएगा, वो आदमी डबल क्रोध में आ जाएगा। तो आंतरिक मुस्कुराते रहना, जैसे आत्मा अंदर से मुस्कुराती है। ज्ञान रूप मीन अपने आप को आत्मा समझना है। जो आदमी क्रोध कर रहा है उसको भी आत्मा समझना है और समझना है कि ये ड्रामा की भावी है, उसको पाठ ही ऐसा मिला है। एंड वी आर नॉट टू रेज एनी क्वेश्चन ऑन हिज पार्ट, उसके पार्ट पर कोई भी संशय नहीं उठाना है। आंतरिक ज्ञान रूप अवस्था में उसको शांति की वाइब्रेशंस भेजनी है। अंदर कोई भी संकल्प उसके विरुद्ध और उसके पाठ के विरुद्ध भी कोई संकल्प ना आए। शुद्ध प्योर वाइब्रेशंस उसको भेजते रहना है और आंतरिक मुस्कुराते रहना है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही क्या है? खुश रहना, सुखी रहना। तो उसमें क्या है? आंतरिक मुस्कुराते रहना। अंदर आत्मा में उस समय टोटल बच्चे की तरह प्योरिटी होनी चाहिए, ईगोलेस होना चाहिए, इनोसेंस होनी चाहिए। उस बच्चे की तरह बन जाना है, अंदर से मुस्कुराते रहना है। तो वो खुद आत्मा जो क्रोध विकार वश आपके सामने आई है वो भी शांत चित्त हो जाएगी। भगवान बता रहे हैं
इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अर्थात विस्मृति रूप से वो भी स्मृति में आ जाएगी, अर्थात शांति की वाइब्रेशन उस आत्मा को शांत कर देगी। अगर ज्ञान रूप अवस्था में मैं आत्मा उस क्रोध विकार के वश आत्मा के सामने इंटरनली मुस्कुराती रहती हूं, ज्ञान रूप में आती हूं, अपने को भी आत्मा, वो भी आत्मा, और ये ड्रामा का ज्ञान, भले उनको पता भी नहीं पड़ेगा, वो शांत हो जाएगी, विस्मृति से स्मृति में आ जाएगी। अर्थात वो प्योरिटी की वाइब्रेशन हमारी तरफ से, शांति की वाइब्रेशन हमारी तरफ से जो उसकी तरफ जाएंगी, उससे वो भी आत्मा शांत हो जाएगी। ये इस तरह बाबा ने बताया कैसे क्रोध विकार, कोई भी क्रोध विकार वाली आत्मा को कैसे शांत करना है, और अपनी प्योरिटी को बिल्कुल लूज नहीं करना, अपनी पीस को बिल्कुल लूज नहीं करना, अपनी खुशी को बिल्कुल लूज नहीं करना। भल उनको पता ना भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना है। उस आत्मा को यह भी नहीं पता चलेगा तो आपने बड़े शटल वे से उस पर जीत पा लेंगे और मालिक बन जाएंगे। पहले आपने क्या धारण किया? वो बालकपन की जो अवस्था धारण की, प्योरिटी की, हर्षित मुक्ता की, उससे बने तो तुम बालक, पर उस पर मालिक बनकर जीत प्राप्त कर ली। बालक की एग्जाम्पल लेकर आपको बाबा ने मालिक बना दिया, लेकिन उनको पता भी नहीं पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च श्रोमणी विधि है। कितनी सुंदर लाइन है, बालक बन के मालिक बन जाना। आत्मिक स्वरूप ज्ञान रूप में जब हम किसी को फेस करते हैं तो हम मालिक बन जाते हैं। बाबा ने कैसी विधि बताकर हमें क्या है, प्योरिटी में रहकर क्रोधवश आत्मा जो है उस पर कैसे हमने विजय प्राप्त करनी है, उस पर जीत कैसे प्राप्त करनी है, कैसे मालिक बनना है, बाबा ने यह भी बता दिया। इस प्रकार बाबा हमारी कोई देखिए कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, आराम से आपने उस पर जीत पा ली। तो ये इससे क्या है, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ी, और दूसरा हमारी जो बुद्धि का शुद्धिकरण हुआ, बुद्धि का शुद्धिकरण साथ में ही हो गया। इस प्रकार बाबा ने एक तो क्या बता दिया, वास्तविक सच्चा प्रेम क्या है, वास्तविक सच्चा प्रेम क्या है, और दूसरा यह बता दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति क्रोध वर्षाता है तो उस पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, और सदा हमें हर्षित मुख रहना है, क्योंकि हमारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। और यह आकर्षण शक्ति दिव्य चमत्कार क्या करती है कि हमें एक क्रोध वश जो आत्मा है उस पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान रूप अवस्था में रहकर। इस प्रकार परमात्मा बिना किसी कन्फ्रंटेशन के, बिना किसी उलझाहट के हम बच्चों को कैसे विजय प्राप्त कराते हैं, और कैसे हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण करते हैं, हमारी आत्मा की ताकत को कैसे बढ़ाते हैं। इस प्रकार परमात्मा परशोत्तम संगम युग पर हम बच्चों को परशोत्तम बनाकर परशोत्तम दुनिया में ले जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही एट हैंड है। सो थैंक यू वेरी मच। अगली श्रृंखला जो होगी चौथी, वो भी आगे आएगी, और पिछली श्रृंखलाओं को आप सुनते चलिए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गॉड शिवा, भगवान शिव का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप सब ज्ञान सितारे बच्चों का भी शुक्रिया, जिन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक ये सारी बाबा की समझानी को समझा, स्वीकार किया और रिगार्ड देते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। और इस गीत को थोड़ा सा फिर सुनकर आपको यू डिविनाइज योर सेल्फ एंड बाबा का प्यार भरा गीत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे प्यार कर